आशा की किरण जब आशाएं टूटती है, रेज ऑफ होप व्हेन होप इज शटर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से मैं आपका इस प्रेरणादायक आत्मिक चिंतन में स्वागत करता हूं। आइए हम इस बाइबल के अध्ययन को, मनन को आज उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 पद 2 से लेकर 6 तक हम लोग देखेंगे। एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा खंड है जहां पर अब्राम की जो आत्मा है वो टूट रही होती है। वो अंदर ही अंदर वो परेशान वो होता है, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी दशा में, उसके जीवन की ऐसी परिस्थिति से जब वो जूझ रहा था, तो परमेश्वर उसको आशा देता है और एक प्रतिज्ञा करता है, एक नया दृष्टिकोण परमेश्वर अब्राम को प्रदान करते हैं। अगर आप कभी अपने जीवन में निराश हुए हैं तो यह संदेश आपके लिए है। आइए मैं बाइबल के शास्त्र पठन को हम सब के लिए पढ़ना चाहूंगा। तब अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मुझे क्या देगा? मैं तो निसंतान हूं और मेरे घर का अधिकारी दमिश्क का एलिएजर होगा। और अब्राम ने कहा, तूने तो मुझे वंश नहीं दिया, और देख, मेरे घर का सेवक मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा और कहा, यह तेरा उत्तराधिकारी ना होगा, तेरा निज पुत्र ही तेरा अधिक उत्तराधिकारी होगा। तब उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, और यदि तू तारा गण को गिन सके तो गिन। फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने इसे उसके लिए धर्म या धार्मिकता गिना। अब्राम एक वायदा लिए हुए वो घर से निकला था और वो उसी वायदे पर वो चल रहा था कि उसके एक वंश से एक बड़ी महान एक जाति उत्पन्न होगी, एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न होगा। परंतु सालों गुजर गए और कोई उत्तराधिकारी नहीं पैदा हुआ। क्या आप भी कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में आप रहे हैं? या फिर हो सकता है कि अभी आप वर्तमान में आप ऐसी स्थिति में जी रहे हो जब आपने प्रार्थना की लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिला, जब आपने विश्वास किया लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और आज भी वो लंबाई में रुकी हुई है, जब आपने आशा रखी लेकिन हालात बदलते नहीं दिखे, परंतु और हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, अब्राम भी अपने जीवन की ऐसी स्थिति में था। उसने खुलकर कहा कि हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? ये अपना उसका जो हृदय था, ईमानदारी थी, उसने परमेश्वर के सामने उसने प्रकट किया कि परमेश्वर तू क्या देगा ऐसी परिस्थिति में? इतने साल तो हो गए प्रभु, मैं तेरे वायदे को लेकर चल रहा हूं, लेकिन आज भी मेरे खुद की संतान नहीं उत्पन्न हुई है। परमेश्वर से उसने कहा कि तू मुझे क्या देगा? ये ठीक है, अगर हम परमेश्वर से अपने हृदय की बात कहते हैं, करेक्ट, क्योंकि परमेश्वर हमारे वफादार हृदय को, हमारे वफादार जो सवालों से परमेश्वर डरता नहीं है, परंतु परमेश्वर उन सवालों को सुनता है। तो हमारे विश्वास की गहराई बढ़ाने के लिए कभी कभी हमको वो प्रतीक्षा भी करवाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, और यदि तो तारागण को गिन सकता है तो गिन। आप कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, राइट, जिसकी कोई संतान नहीं है, और उसके सामने अनगिनत तारे दिखा करके परमेश्वर उसको कहता है कि तेरा वंश इन अनगिनत तारों की नाई होगा। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर की दृष्टि, करेक्ट, हमारी सीमाओं से परे, हमारी सोच से परे, राइट, हमारी क्षमता से परे यह परमेश्वर की दृष्टि है। जब हम असंभव देखते हैं परिस्थितियों में, तब परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमको संभावनाओं को दिखाता है। जब हम हार मान जाते हैं,
और तब परमेश्वर कहता है, अरे मैंने अभी तो आरंभ किया है, मैंने अभी तो शुरू किया है। मेरे प्रियो, इस वचन का आपके और मेरे जीवन में क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका क्या लागूकरण हो सकता है। पहली बात, विश्वास रखना जब कुछ दिखता नहीं है। करेक्ट। अब्राहम ने कुछ नहीं देखा, फिर भी उसने विश्वास किया परमेश्वर के इस वायदे पर। जब भी हम अपने जीवन में कुछ भी होता हुआ न देखें, तब भी हम परमेश्वर के वायदों पर हम विश्वास रखें। दूसरी चीज, इंतजार में, प्रतीक्षा में परमेश्वर कार्यकारी होता है, परमेश्वर सक्रिय होता है। इस बात को आप अवश्य रूप से आप जानें। अब्राहम का वायदा तुरंत पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था और वो धीरे धीरे पर निश्चित था कि परमेश्वर उसे पूरा करता। और आपके जीवन में प्रतीक्षा का भी समय व्यर्थ नहीं है, वह तैयारी का समय होता है। इसलिए निराश न हो, आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपसे आपके वायदे को पूरा करने के लिए। आपका विश्वास आपकी धार्मिकता बन सकती है। उसने कहा कि यहोवा पर अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर को हमारे कामों से ज्यादा हमारा विश्वास पसंद है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमारे कामों से ज्यादा परमेश्वर हमारे विश्वास को पसंद करता है। आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसका लगातार आप प्रतीक्षा में लगे हुए हैं और अभी वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं? क्या आप नौकरी की तलाश में हैं? आप बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं? क्या आपकी कोई संतान नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं अभी भी उस संतान की प्राप्ति की? क्या आपका विवाह अभी भी नहीं हुआ है और आप परेशान हैं अपने जीवन में, अपने भविष्य को लेकर के कि मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा? क्या आप चंगाई का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? साल गुजर गए लेकिन अभी तक आपकी बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। आप कैसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? क्या आप आत्मिक जीवन में पूरी तरह से आप टूट चुके हैं और आपने आत्मिक जीवन में वृद्धि का आप इंतजार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तारों को देख, और आज परमेश्वर कहता है आपसे कि मेरे जो वायदे को देख, मेरी सामर्थ को देख, अपनी परिस्थितियों को ना देख। मेरे प्रियो, विश्वास की शुरुआत आपके वफादारी की प्रार्थना से होती है। उसका जो वचन जो है आपके दृष्टि को बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जब हमारी आशाएं टूटती है तब हमें आपकी ओर देखने की आप शक्ति प्रदान करें। अब्राहम की तरह हम आपके वचनों पर विश्वास करना सीखें। हमारा विश्वास आपकी दृष्टि में धार्मिकता बन जाए। हमें प्रतीक्षा में विश्वास योग्य बनाए रखिए। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।